नमस्कार बंधुओं, जीआईएस विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में नवरात्रि के अवसर पर आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपकी इच्छा पूरी करें। मित्रों, आज हम आपके लिए जो पहला भाग हमने आपके लिए पढ़ाया, अशुद्धि संशोधन, अशुद्ध वाक्य को यानी गलत वाक्य को सही वाक्य बनाना। गलत वाक्य आपको मिलेगा और उसे सही वाक्य आपको बनाना है। मैंने आपके लिए इससे जो पहली क्लास थी उसमें 8 नियम लिखाए हैं, पढ़ाए हैं और उन्हें समझाया भी है। हम आशा करते हैं कि आपने उन्हें पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा और समझ में आ गया भी होगा। तब बंधुओं, उन 8 नियमों के द्वारा आप किसी भी कैसे भी जटिल प्रश्न को सरल प्रश्न बना सकते हैं। अर्थात जटिल यानी कठिन से कठिन गलत वाक्य को भी आप सरल बना सकते हैं। मैंने एक कहा था, उसमें भी कहा था कि कर्ता क्रिया कर्म वाक्य बन गया नरम। कर्ता क्रिया कर्म वाक्य बन गया नरम। चना जोल गरम बाबू में लाया मजेदार। चना जोल गरम तुम तरम तरम। चना जोल गरम बाबू में लाया मजेदार। यानी इसमें ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। आपके लिए जो गलत वाक्य मिलेगा वो अधिकांशतः ऐसा वाक्य होता है, लेकिन कल्पना नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा गलत वाक्य नहीं देता है। लेकिन फिर भी आप अपनी जो मेहनत है उस मेहनत में आप कमी ना हो। किसी भी कार्य को, किसी भी शत्रु को हल्का नहीं आता। इसलिए आप उन नियमों के अनुसार अपना वाक्य बनाएं, वाक्य पर ध्यान रखें, अर्जुन की तरह नजर रखें, बुगले की तरह नजर रखें, कोए की तरह नजर रखें, तो आप किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते। आदमी, ये जीव 3 प्रकार का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य को करने से पहले ही उसे छोड़ दे। कुछ लोग कार्य को प्रारंभ कर देते हैं लेकिन उसे मध्य में छोड़ देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य को प्रारंभ करते हैं, जब तक उसका अंत नहीं होता है, उसमें सफलता जब तक नहीं मिलती है, उसे नहीं छोड़ते। ये हैं उत्तम कोटि के लोग। ये हैं उत्तम कोटि के लोग, यानी सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, सज्जन पुरुष। अच्छे लोग कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं, उसे मध्य में नहीं छोड़ते। कुछ लोग कार्य करने के बारे में सोचते हैं, कार्य करेंगे, लेकिन उसके लाभ और हानि का जो आकलन है उसे करते हैं कि इसमें यदि ये हुआ तो ये हानि होगी, ये हमें नुकसान जाएगा, इतना पैसा लगेगा, इससे कोई फायदा नहीं। यानी काम जो है, कार्य जो है वो मन में ही प्रारंभ किया, मन में ही 20,000, 2,000, 2 लाख, 20 लाख जितने पैसे थे लगा दिए और मन में ही उन पैसों को वापस ले लिया, धंधा समाप्त कर दिया।
कुछ लोग हिम्मत मारते हैं, धंधा प्रारंभ करते हैं, लेकिन मध्य में जब हानि होती है तो उससे हताश होकर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप कितना भी बड़ा कठिन वाक्य हो उससे हटे नहीं, पीछे नहीं हटे, घबराए नहीं, वो वाक्य आपकी कभी भी आपकी समझ में आ सकता। देखिए, आज हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य बनाएंगे। अशुद्ध जो वाक्य है, गलत जो वाक्य है, उस वाक्य को हम सही वाक्य बनाते हैं। तो देखिए, उदाहरण या जैसे ये है पहला वाक्य मैं लिख रहा हूं, सह विद्यालयम गच्छन्ति, वह विद्यालय जाता है। ये वाक्य, और ये वाक्य आपको सही वाक्य बनाना। कैसा वाक्य बनाना है? सही। अब देखिए, सबसे पहले जब आप वाक्य को पढ़ते हो, पहले वाक्य को पढ़ें, उसके बाद सबसे पहले आप ये देखिए कि वाक्य किस लकार का। और वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया से। किससे करेंगे? क्रिया से। अब देखिए, इसमें क्रिया है गच्छन्ति। क्रिया कौन सी है? गच्छन्ति। ये कौन सा लकार है? लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। तो देखिए, अब लकार की हमने पहचान कर ली। उसके बाद नंबर 2 पर आपको सीधे कर्ता देखना है। क्या देखना है? कर्ता। अब देखिए, इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता है सह। कर्ता कौन है? सह। अब देखिए कि कर्ता में विभक्ति लगाई जाती है प्रथमा। इसमें प्रथमा है या नहीं? प्रथमा है। ठीक। अब कर्ता की क्या देख लिए? पुरुष और वचन। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। कितने वचन? एक वचन। ये है प्रथम पुरुष। कितने वचन? एक वचन। क्रिया है, अब देखिए क्रिया है प्रथम पुरुष बहुवचन। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया है प्रथम पुरुष बहुवचन। बोलिए, सही है गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि क्रिया जो लगाई जाती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। क्रिया जो लगाई जाती है, क्रिया का प्रयोग जो हम करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं? कर्ता के अनुसार। इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो ये है एक वचन और ये है बहुवचन, तो हमें ये समान करना। दूसरी, अगला जो बिंदु है, इसमें तो है नहीं है, लेकिन अगले वाक्य में देखना है कि यदि विशेषण दिया हो तो विशेषण जो जिसके लिए आया है उसके अनुसार आपको लगाना है। अब देखिए, इसमें जो गलत है वो ये क्रिया गलत है। कभी कभी क्या करता है वो प्रश्न पूछने वाला कि अंडरलाइन करके भी वाक्य को दे सकता। यदि उसने अंडरलाइन किया है वाक्य में कहीं कोई शब्द, तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तब आपको क्या करना है कि वो जो शब्द है जिसको अंडरलाइन किया गया है उसी पर नजर होगी, वही वाक्य गलत है, वही वाक्य आपको सही करना है। यदि अंडरलाइन है तो, और यदि
अंडरलाइन यदि नहीं है, उसे इंगित यदि नहीं किया है, तो आपको पूरा वाक्य अपने मानचित्र में बसाना। किसमें बसाना है? मानचित्र में बसाना। अब देखिए, सहे कर्म द्वितीया विभक्ति लगी हुई, विद्यालयम कर्ता प्रथम पुरुष, कितने वचन? एक वचन। क्रिया लगानी है प्रथम पुरुष एक वचन, यानी गच्छति। क्या लगानी है? गच्छति। नंबर 2 है जैसे ते छात्रः सेवन्ति। ये वाक्य ते छात्रा सेवन्ति। अब देखिए, ये जो धातु है से, इसके रूप जो बनाए जाते हैं वे रूप बनाए जाते हैं किसमें? आत्मनेपद। किसमें बनाए जाते हैं? आत्मनेपद। जबकि यहाँ जो रूप बने हैं वे रूप बने हैं परस्मयी पद। इसलिए ये गलत है। अब इसका बनेगा, अब देखिए, करता है ते छात्र, ते छात्र सेवन्ते। ये है आत्मनेपद। नंबर 3 तत्र त्रे बालिका आसी। अब देखिए, ये वाक्य, इसमें कितनी गलतियां हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वाक्य कौन से लकार का, तो ये वाक्य है लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार। अब लंग लकार में रूप किस धातु के दिए हैं? अस धातु। तो इसके रूप आपको तुरंत प्रभाव से मानचित्र में आने चाहिए। आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस आस। ये रूप आ गए। लकार है लंग लकार। अब देखिए कर्ता। अब क्या देखना है? अब आपको देखना है कर्ता। कर्ता कौन है? इसमें कर्ता है तत्र, वहां त्रे 3 बालिका आसीत, वहां 3 बालिका थी। कौन थी? बालिका। कौन थी? बालिका। कर्ता हो गया बालिका। अब इसमें देखना है कि कितनी बालिका है? 3। अब देखिए, ये 3 किसके लिए आया है? 3 आया है बालिका के लिए। 3 किसके लिए आया है? बालिका के लिए। बालिका कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। त्रिय कौन सी लिंग है? पुरुष। ये विशेषण यानी संख्या भी विशेषण का काम करती है। संख्या भी किसका काम करती है? विशेषण का। तो देखिए, ये जो आया है, ये बालिका जो स्त्रीलिंग है, इसके लिए इसका प्रयोग किया। तो तत्र, वहां
तृष्य वालिका वहां तीन बालिका कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष, कितने वचन, बहुवचन, क्या आएगा, आसन आए, क्या आएगा, आसन आए। उदाहरण नंबर 4 ये है। अब देखिए, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अस्य कस्य चित्रम अस्ति। ये वाक्य, अब देखिए अर्थ है, पहले आप लकार देखिए, लकार ठीक, फिर उसके आधार पर उसका अर्थ भी देखते हुए चले। हमारे घर में यह किसका चित्र है, हमारे घर में यह किसका चित्र है। तो ये तो प्रश्नवाचक शब्द है, यह किसके लिए आया है, चित्र के लिए। अब देखिए यह का प्रयोग है चित्र के लिए। चित्र कौन से लेंगे, नपुंसक, जबकि ये कौन से लेंगे, लिंग तो दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। इसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथम। इसमें प्रथमा, इसमें है षष्ठी। तो विभक्ति हमको समान कर, विभक्ति हमको कैसी करनी है, समान। दूसरी चीज, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, अर्थात किम शब्द के रूप, या कुत्र, कदा, कस्में, ऐसे शब्द यदि दिए हो, प्रश्नवाचक यदि शब्द दिए हो, तो आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाना। कौन सा चिन्ह लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में WS से बने हुए शब्द यदि दिए होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार से संस्कृत में या हिंदी में किम शब्द से बने हुए या प्रश्न निर्धारित करने वाले यदि कोई ऐसे शब्द हों जो जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, यदि ऐसे शब्द दिए हों, तो आपको वहां प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना। देखिए, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, इदम कस्य इदम कस्य चित्रम अस्ति। हमारे घर में यह किसका चित्र है, हमारे घर में यह किसका चित्र है। अब देखिए उदाहरण नंबर 5, वानरा वृक्षम कूर्दन्ति।
वानरा वृक्षाम कूर्दन्ते। कूर्द माने कूदना, कूर्द माने क्या है? कूदना। वानर माने बंदर, वृक्ष माने वृक्ष पर। वानर यानी बंदर वृक्ष पर कूदते हैं। अब अर्थ करना बहुत सरल होता है। अर्थ देखिए, अर्थ में अब देखिए, बंदर यानी वानर कभी वृक्ष पर कूदते हैं। जहां पर आता है यदि कोई वस्तु किसी के ऊपर पड़ी हो, ऊपर हो, चाहे वो स्पर्श कर रही हो और चाहे वो स्पर्श ना कर रही हो, तो नीचे वाली, कौन सी में? नीचे वाली, नीचे वाली में सप्तमी लगानी। किसमें? नीचे वाली में सप्तमी लगानी है। ऊपर वाली तो फ्री फर्स्ट क्लास रहती है, उसमें तो ऑलरेडी प्रथमा लगी, उसमें तो कौन सी लगी हुई है? प्रथमा। इसमें सप्तमी, तो इसका बनेगा वानरा वृक्षे कूर्दन। वानर वृक्ष पर कूदते। इस प्रकार से आप कितने भी कठिन वाक्यों को बना सकते। और भी देखिए, सूर्यम नमः, ये दे दिया मैंने कारक का उदाहरण। सूर्यम नमः, नमः की योग में कौन सी लगाते? चतुर्थी, तो इसका बनेगा सूर्याय नमः। क्या बनेगा? सूर्याय नमः। इस प्रकार से 3 यानी तम सह गच्छति। तम सह गच्छति क्या आ गया? सह, और सह के योग में कौन से लगाते? तृतीया, लेकिन यहां कौन सी लगी हुई है? द्वितीया। तो आपको बनाना है 3 सह गच्छति। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना। क्या बनाना है? वाक्य। इस कठिन जो वाक्य नहीं आते हैं, बहुत सरल आते हैं, लेकिन कठिन भी क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक जो 8 नियम है, उन नियमों के अनुसार आप कितना भी बड़ा कठिन वाक्य हो, उसे आप बड़े ही सरल वाक्य में बदल सकते। अब देखिए, ये 2 शब्द है। यदि वाक्य में है हो तो वाक्य को लंग लकार में बनाए। यदि वाक्य में स्वय दिया हो तो वाक्य को भविष्य काल में बनाए, अर्थात लिट लकार में बनाए। यदि वाक्य में है, जैसे मान लीजिए से ये गच्छति, ये आ गया, वह कल, ये मान होता है बीता हुआ कल, ये माने होता है बीता हुआ कल, वह कल, और ये है लट लकार, तो इसके स्थान पर आपको बनाना है ए गच्छ, से हे ए गच्छ, से स्वये गच्छति, वह कल जाएगा, तो आपको लट लकार में बनाना है। तो गच्छति के स्थान पर आपको बनाना है गमस्यति, वह कल जाएगा, वह कल जाएगा। इस प्रकार से यदि हे दिया हो तो वाक्य को लंग लकार में बनाएं, अर्थात भूतकाल में बनाएं। यदि स्वय दिया हो तो वाक्य को लिट लकार में बनाएं, अर्थात भविष्य काल में बनाएं।
ठीक है बंधुओं, इस प्रकार से आप जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उन वाक्यों को आप शुद्ध वाक्य बना सकते हो, जिसका टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधनम, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न प्रत्येक स्टडीज क्लासेज में और कंपटीशन क्लासेज में, यानी हर जगह पर, हर स्थान पर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न में आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होगी, यदि बशर्ते आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया है, 8 नियमों का यदि अध्ययन किया है तो। और यदि आपने उनका अध्ययन किया नहीं है, लकार का आपको पता नहीं है, क्रिया का आपको पता नहीं है, तो आपको फिर पता किसका है? जब आपको अपने माँ बाप का ही पता नहीं है, तो फिर आपको पता क्या है? इसका मतलब है, चलो ठीक, इस प्रकार से आप वाक्य बनाएं। आपको कहीं पर भी कोई यदि समस्या आती है तो आप वाक्य के द्वारा हमें सूचित करें। जय हिंद, जय भारत, गढ़वाल, नमस्ते।